ए सिक्स शेड्यूल है क्या? ये संविधान का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, यानी देश के आदिवासी लोगों की रक्षा करता है। इसके अनुसार ट्राइबल्स एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सके, अपने लॉ भी बना सके। इन्हें एडीसी और एआरसी भी कहा जाता है। ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज है जिनके पास पावर है ट्राइबल्स एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर और अपने जंगल को लेकर, अपने सोशल कल्चर कस्टम को लेकर अपने कानून खुद बना सके, यानी लॉ बना सके अपने लिए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन पर, उनके जंगलों पर कब्जा ना कर ले और उनकी जमीनों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। आज के दिन ए सिक्स शेड्यूल एप्लीकेबल है आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम के स्टेट के ट्राइबल्स एरियाज में। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई भी जंगल नहीं है, तो लद्दाख को इसकी क्या जरूरत है और ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है, तीन वजह है। पहली बात यह है कि हाँ, लद्दाख में ज्यादा जंगल नहीं है और देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हर एक एरियाज की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा फ्रजाइल एरिया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर इस एरिया में रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने दिया तो लद्दाख के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है उनके लोगों के लिए। नेचुरल डिजास्टर वाली चीजें होगी, सुनामी आ सकती है और भूकंप आ सकते हैं। ये सब ज्यादा होने लगेंगे अगर लद्दाख को एक्सप्लॉइट करने दिया माफिया लोगों के द्वारा। दूसरा पॉइंट ये है कि लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में स्केड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं, एसटी की कैटेगरी में आते हैं। एनसीएसटी के अनुसार ले में करीब 66.8% पॉपुलेशन है एसटी ट्राइब्स की। कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99% तक जाती है। तीसरा पॉइंट यह है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि सिक्स शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार दे सकता है, इसीलिए वो लोग मांग कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल की। और इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो कि आप सोच सकते हो किसका भला कर रही है ये स्कीम, ये पॉलिसी, सरकार का या फिर उनके चंद दोस्तों का, बिजनेसमैन का जो बहुत रिचेस्ट है वो लोगों का, या फिर जनता का। सोचिए अगर आप अंबानी जितने अमीर हो, चलो मानो आप वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए हो, इलोन मस्क के जैसे, कल उठ के ये लोगों ने 15 पेटी 25 पेटी सरकार को दे दी, यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिए, इतने पैसे दे दिए करोड़ों के। सरकार ने पैसों के चक्कर में ये जमीन जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दी, बिजनेसमैन को दे दी, और वो बिजनेसमैन ने बदले में रिटर्न में पैसे दे दिए हैं सरकार को, और सरकार के अकाउंट में अब पैसे आ चुके हैं। तो आपकी जमीन जो है वो सीधी की सीधी उस बिजनेसमैन के पास चली जाएगी, उस माफिया के पास चली जाएगी, आपके जंगल कट जाएंगे, आपके खेत जो है वो चले जाएंगे, शायद आपके घर पर बुलडोजर भी चले, क्योंकि सरकार ने जो जमीन है वो बेच दी है आपको बिना पूछे, और आप
का सोचे बिना कि कल उठ के ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये जनता कहाँ जाएगी। अब जो ये सरकार की स्कीम है, अब आप सोच सकते हो ध्यान से। अब ये जो जमीन है आपकी बिक चुकी है, सरकार ने पैसे ले लिए हैं और उन्हें पैसे जो है मिल गए हैं। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ से दावा करोगे कि ये हमारी जमीन है, ये हमारे जंगल थे, ये हमारे एरिया का पानी है, या फिर जो भी हो। लेकिन अब आपका हक नहीं रहा है। आपका हक जो है वो बेच दिया है सरकार ने। यानी आपकी जमीन बेच दी है, यानी लद्दाख को बेच दिया है, मणिपुर को किसी को बेच दिया होगा, इसीलिए आग लगी। जो भी हुआ होगा, इसीलिए ये लोग 6 शेड्यूल की बहुत ही डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी माफिया या कोई भी बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट आके इनकी जमीनों को एक्सप्लॉइट ना करे और इनका हक जो है वो छीने ना। और दोस्तों एक बात है, जो बड़ी मछली होती है ना, वो छोटी छोटी मछलियों को अक्सर खा जाती है। यानी सोचो, एक अमीर इंसान करोड़ों की जमीनें छीन भी सकता है अगर ये इलेक्ट्रल बाउंड वाला सिस्टम रहा और सरकार ज्यादा झुकती रही कैपिटलिस्ट सिस्टम पर, तो जरूर आपकी जमीन जो है ना वो छीन जाएगी। इसीलिए डिमांड करो सोशलिज्म की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए कैसी लगी आपको वीडियो, और ज्यादा शेयर कीजिए।